गुजरात के मोरबी में केबल पुल टूटने से लगभग 141 लोगों के मरने की खबर आई है, जिसके बाद इस पर सियासत भी गरमाने लगी है। जिस पर कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट करके भाजपा सरकार से सवाल पूछे कि फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर पुल को जनता के हवाले कैसे कर दिया गया। सुरजेवाला ने ट्वीट में कहा कि कहीं आचार संहिता लगने से कहीं आनन फानन में तो नहीं किया गया। वहीं विज ने सुरजेवाला पर पलटवार करते हुए कहा कि रेस्क्यू कार्य किया जा रहा है और वही करना चाहिए। सुरजेवाला को तो मौका मिलना चाहिए कि जो लोगों की मौतें हुई हैं उन पर भी वे राजनीति कर रहे हैं। ऐसे राजनेता कभी सफल नहीं होते हैं। पहले तो वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और इसमें कोई कमियां होंगी तो उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। सुरजेवाला को इतना उतावला नहीं होना चाहिए। देखिए, ऐसा है, सबसे पहले वहाँ पर रेस्क्यू कार्य किया जा रहा है और वो ही करना चाहिए। सुरजेवाला जी को तो मौका मिलना चाहिए। लोगों की जो मौतें होती हैं उस पर भी राजनीति करते हैं। ऐसे राजनेता कभी सफल नहीं होते हैं। पहले तो वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन हमारी सरकार कर रही है और अगर उसमें कोई कमियां होंगी तो उनकी भी जरूर उसमें कार्रवाई की जाएगी। सुरजेवाला जी को इतना उतावला नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांदाद ने बयान दिया कि भारत के लोग कायर हैं, जिस पर अनिल विज ने पलटवार करते हुए कहा कि पाकिस्तान को 1965 और 1971 में धूल चटाई, कारगिल युद्ध में सब कुछ तोड़ दिया, लेकिन अभी भी पाकिस्तान को शर्म नहीं आई। अभी भी उन्हें नहीं दिखाई दी हिंदुस्तान की क्षमता और हिंदुस्तान की दिलेरी। इससे उन्हें सबक लेना चाहिए और इस तरह की अनर्गल बातें नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान को 65 में हमने धूल चटाई, 71 में हमने धूल चटाई, कारगिल में हमने तुम्हारे सारे कुछ तोड़ दिया, तब भी तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुमने देखा नहीं हिंदुस्तानी की दिलेरी और हिंदुस्तान की क्षमता को तुमने देखा नहीं है? तुम्हें इससे सबक लेना चाहिए और इस प्रकार का अनर्गल बातें नहीं करनी चाहिए। अनिल विज ने ट्वीट किया कि 2047 का भारत कैसा हो, जिसमें उन्होंने साहित्यकारों से किताब लिखने को कहा। जिस पर अनिल विज ने कहा कि साहित्यकारों की मीटिंग में शामिल हुआ था। विज ने कहा कि अंबाला में विनय मल्होत्रा ने यूक्रेन पर किताब लिखी है, जो कि सबसे लेटेस्ट है और हिंदुस्तान में किसी ने नहीं लिखी है। ऐसे ही ट्रांसजेंडर के मौलिक अधिकारों पर किताबें लिखी गई हैं। वहीं 1857 की क्रांति अंबाला छावनी से शुरू हुई, इस पर भी किताब लिखी गई है। इसके साथ ही अंबाला के साहित्यकारों ने कई और विषयों पर किताबें लिखी हैं। इसलिए विज ने अंबाला के साहित्यकारों को सुझाव दिया कि 2047 के भारत पर भी किताब लिखनी चाहिए। सर, आपने ट्वीट किया है 2047 में भारत कैसा हो, उस पर साहित्यकारों से किताब लिखने की बात की है, क्या? मैं साहित्यकारों की गोष्ठी में शामिल हुआ था और अंबाला के साहित्यकारों ने बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं। यूक्रेन पर किताब लिखी गई है, विनय मल्होत्रा ने लिखी है, जो कि सबसे लेटेस्ट है। शायद हिंदुस्तान में अभी तक किसी ने ना लिखी हो। ऐसे ही जो ट्रांसजेंडर हैं उनके मौलिक अधिकारों पर एक लेखक ने किताब लिखी है। बिल्कुल अनछुआ मुद्दा है जिसके ऊपर किताब लिखी है। 1857 की क्रांति अंबाला छावनी से शुरू हुई, इस पर भी तजिंदर वालिया ने और यूवी सिंह ने किताबें लिखी हैं और तथ्यों सहित सिद्ध किया है कि ये क्रांति अंबाला छावनी से हुई। और भी बहुत किताबें लिखी हैं यहाँ के साहित्यकारों ने। तो मैंने उनको सुझाव दिया है कि एक सुझाव मैं आपको देता हूँ, उस पर भी आप किताब लिखो, 2047 का भारत, इस मुद्दे पर किताब लिखी जाए। यानी आज़ादी के 100 साल बाद का भारत कैसा होगा, इस पर अपनी पुस्तक लिखी जाए। तो सारों ने सराहा उसको और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छी किताबें इस पर आएंगी।